हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इस कहानी में, क्योंकि आज की जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ वो यौवन हरणी की कहानी है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये है देसी हॉरर पॉडकास्ट। स्वागत है आपका। दोस्तों, ये बात है दिल्ली की, नवंबर की। नवंबर में आप सभी को पता है कि सर्दियाँ चालू हो जाती हैं और रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। इसी तरह की एक शीतल रात थी और दिल्ली में रहने वाली नेहा, 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। ऑफिस के लंबे घंटे और मेट्रो की भीड़ से थकी वो रोज़ रात को घर आती थी और जल्दी सो जाती थी। पर उस रात, जिस रात की ये बात है, उस रात कुछ अलग था। जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद करी, दूर से कोई धीमी सी फुसफुसाहट आई उसके कानों में। पहले तो उसे लगा कि ऊपर वाले फ्लैट में टीवी की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। नेहा, नेहा। वैसे आपको बता दूं, इस फ्लैट में वो अभी अभी शिफ्ट हुई थी रिसेंटली। तो उसको वो आवाज़ आने लगी, नेहा नेहा। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, वो बहुत घबरा गई। और उसने क्या किया, तकिया अपने कानों पे रखा, कसकर पकड़ा और ख़ुद को समझाया कि ये मेरा भ्रम है। हो सकता है मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो रखी है, इसलिए ये आम बात है हेलुसिनेट करना। लेकिन उसकी पलकों ने नींद को पकड़ा और ठंडी हवा का झोंका जैसे उसके चेहरे को छू गया उसी टाइम। उसने लाइट ऑन करी और जाके अपनी खिड़की बंद कर दी। अब वो बिस्तर से उठकर पानी पीने रसोई में गई और रसोई में जाते हुए उसे ऐसे लगा कि मानो आईने में उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ सा दिखा उसे, जैसे किसी ने उसकी नींद ही, पूरी रात की नींद ही छीन ली हो। अब उसने मन में सोचा ये सिर्फ रोशनी का फ़र्क है और वापस आके सो गई। अब जब वो सुबह उठी, उसको अपना चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, गाल में झुर्रियाँ, सिकुड़े हुए से मुंह उसका जैसे सिकुड़ गया था थोड़ा सा, जैसे अचानक वो 20 साल बुढ़ी हो गई हो। नेहा ने बार बार अपने चेहरे को देखा शीशे में। और उसकी फिर रूममेट आ गई सुबह, वो नाइट शिफ्ट करती थी। उसकी रूममेट श्रेया आई और उसने उसको देखा और सीधा बोली, नेहा तू ठीक तो है ना, तू बहुत बुरी लग रही है, कल तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब वो बहुत घबरा गई इसको देख के ना, और उसने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है कोई एलर्जी या थायराइड या स्ट्रेस हो सकता है, तुम्हें कुछ टेस्ट कराओ। अब उसने टेस्ट कराया इसी चीज़ को लेके, लेकिन सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया उसका। फिर अब नेक्स्ट जो रात आई, उसमें नेहा फिर सोई। अब उसकी रूममेट तो चली गई थी ऑफिस। जैसे ही वो सोई, वही फुसफुसाहट उसे फिर से सुनाई दी और इस बार आवाज़ और भी नज़दीक थी। नेहा, शांति से सो जा, ऐसी उसको आवाज़ सुनाई दी। उसने बिल्कुल कंबल से खुद को ढक लिया और तभी किसी ने ठंडे जैसे उंगलियों के एहसास उसके गालों पर फिराया, अपना हाथ फिराया, ठंडा हाथ। अचानक नेहा बहुत ज़्यादा डर गई, उसकी सांसें रुक गई और सब कुछ अंधेरा हो गया उसके आगे। अब किसी तरह वो हनुमान चालीसा पढ़ के उस रात सो गई। अगली सुबह जब वो उठी, वो और ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा किसी बुज़ुर्ग औरत जैसा दिखने लगा था। उसके चेहरे पे झुर्रियाँ, आंखें अंदर धंसी हुई। और श्रेया वापस आई और वो उसको देखकर लिटरली डर गई और बोली, नेहा तू हॉस्पिटल चल। नेहा बोली, नहीं, मुझे पता है ये किस वजह से हो रहा है। उसने ना पिछले कुछ हफ्तों से अपने इलाके में एक रहस्यमयी औरत को देखा था। वो थी पड़ोस की फ्लैट की मालकिन, रत्ना दीदी। 50 साल की दिखने वाली वह औरत हमेशा ही लाल साड़ी में रहती थी, पर हर किसी को वो कुछ अलग सी लगती थी। उसकी चाल में एक अजीब सी नरमी थी, उसकी आंखों में गहरी रात का रहस्य जैसे था। और वो बहुत, कहते हैं ना, बिल्कुल किसी से मेल जोल ना रखना, अपने में रहना, और बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे डरावनी सी। तो नेहा ने देखा कि उस औरत के पास कोई, जो उसका फ्लैट था रत्ना दीदी का, उस औरत के पास कोई भी किराएदार वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकता था उसके। आते थे किराएदार, कुछ महीनों में बीमार पड़ जाते थे, चेहरा झुर्रियों से भर जाता था और वो कहीं वहाँ से गायब हो जाते थे। तो नेहा इस चीज़ को ना बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करती थी और वो याद करके इन चीज़ों को थोड़ा सा घबरा गई कि उसके साथ भी सेम इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अब उसने सोचा इसका मुझे कुछ ना कुछ खुद ही करना पड़ेगा, डॉक्टर वॉक्टर का मामला नहीं है
ये कुछ उसी औरत का किया धरा है। तो उसने क्या किया कि अगली रात को अपना कैमरा ऑन छोड़ दिया और उसने कमरे में छोटी सी देवी की मूर्ति के सामने एक दिया जलाया और कहा अगर कोई है तो आज रात को सामने आना। अब ठीक रात 2 बजे हवा अचानक से भारी होने लगी और उसने वो लाइट जलाई थी अपने कमरे की, वो झपकने लगी। कमरे में वही फुसफुसाहट दोबारा गूंजने लगी जो अब साफ सुनाई दे रही थी। मैं तेरी जवानी चाहती हूँ, दे दे मुझे तेरी उम्र। कैमरे की रिकॉर्डिंग में परछाई दिखाई दी, लाल साड़ी में लिपटी एक आकृति जिसके बाल पूरे कमरे में फैले रहे थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। वो झुककर नेहा के चेहरे के पास आई और एक काली धुंध जैसे छाया उसके होठों से निकलकर नेहा के शरीर में समा गई और नेहा बिस्तर पे बेजान पड़ी हुई थी। अब सुबह हुई और उसने बाहर जाके देखा कि उसका चेहरा और भी ज़्यादा बुढ़ा हो गया है और उसने देखा रत्ना दीदी का चेहरा पहले से भी ज़्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है और वो जवान दिख रही है। वो गलियारे में अपने खड़ी थी और वो नेहा को देख के ही मुस्कुरा रही थी। अब नेहा ने जब ये वीडियो देखा तो वो सन्न रह गई और उसने तुरंत नेट पे सर्च किया कि ऐसा कुछ होता है क्या, और उसे पता चला कि बंगाल में एक इंडियन लेजेंड है यौवन हरणी। ये चुड़ैल है, ठीक है। ये क्या करती है, जो जवान लेडीज़ होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनकी उम्र को हरण कर लेती है एक तरह से, ताकि खुद जवान बनी रहे। उसका शिकार वो लड़कियां बनती हैं जो अकेली होती हैं और थोड़ी सी कमज़ोर मनोस्थिति में जो होती हैं ज़्यादातर। तो नेहा ने ये सब देख के उसके बारे में स्टडी किया काफ़ी और उसने सोचा कि इसको अपने से तो मैं नहीं जीतने दूंगी। और उस रात नेहा ने तैयारी कर ली। उसने घर में कपूर, नींबू और गंगा जल रखा और उसने देवी माँ का नाम लिया कि माँ मुझे शक्ति देना। अब रात के 2 बज गए और वो आवाज़ फिर से आई, नेहा तेरी उम्र मेरी होगी। नेहा ने तुरंत दिया जलाया और आरती की घंटी बजाई और कमरे में रत्ना दीदी की आकृति उभर आई इस बार। पर इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा विकृत था और वो एकदम से चिल्लाई कि तू मुझसे बच नहीं सकती। नेहा ने कपूर जलाकर फेंका और धुएं से पूरा कमरा भर गया और इसको देखते चुड़ैल चीखी और वो पीछे हट गई। उसकी जो चमकती त्वचा थी वो काली पड़ गई और आखिरी बार उसने फुसफुसाया, हर पीढ़ी में मैं लौटती हूँ, और वो धुएं में गायब हो गई। अब देखना, इट्स नॉट द एंड, ओके। सुबह नेहा का चेहरा फिर से सामान्य दिखा और उसकी थकान चली गई और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उसने चैन की सांस ली। पर कुछ दिनों बाद जब वो ऑफिस पहुंची, उसकी नई सहकर्मी पूजा, जो अभी उसी के लॉन्च के बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, वो उससे बोली कि मुझे रात में मेरी खिड़की के पास आकर कोई फुसफुसाता है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, शायद आपको नींद कम आ रही है। पर पूजा ने जाते जाते अजीब सी बात कह दी। कहती, अजीब है ना, वो आवाज़ नेहा तुम्हारी जैसी लगती है। दोस्तों, क्या अब नेहा खुद यौवन हरनी बन चुकी थी या चुड़ैल ने उसमें अपना अंश छोड़ दिया था? इसी सवाल के साथ रात का अंधकार फिर से शहर के किसी और फ्लैट में उतर गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? हमें एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।